इसी चैप्टर में पढ़ना है आपको। किसमें? अध्याय 14 का पौधे के संपादन में। आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको। इसमें पढ़ना है क्या आता है, जल एवं जल में घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधे में पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। मतलब जल का अवशोषण कौन कर रहा है मृदा से? जल कर रहा है। जल में जो मूल रोम होता है वो किसका अवशोषण कर रहा है? जल का अवशोषण कर रहा है। और अवशोषण करके कहां तक पहुंचाता है? पहुंचाता है। और किसके द्वारा जाता है? वाहिकाओं के द्वारा जाता है। वो वाहिकाओं कैसा होता है? पाइप के जैसा होता है। किसमें? पौधे के तनों में होता है। इन्हीं वाहिकाओं द्वारा संवहन की क्रिया होती है। यही वाहिका है संवहन कर रहा है। जल से क्या करेगा? खनिज तत्व और जल को अवशोषण करेगा और पत्ती तक पहुंचाएगा। वही वाहिकाओं के द्वारा अवशोषण होता है। अब देखो क्या कहता है, वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर संवहन उत्तक का निर्माण करती है। वाहिका में जो होता है एक अलग प्रकार का कोशिका मिलने के बाद एक संवहन उत्तक का निर्माण करता है। संवहन उत्तक जो क्या करेगा? संवहन करेगा जल का और बने हुए भोजन का। अब देखो संवहन उत्तक बच्चे दो प्रकार का होता है। संवहन उत्तक कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक संवहन उत्तक को हम बोलते हैं जाइलम और दूसरे संवहन उत्तक को हम क्या बोलते हैं? अब देखो जाइलम कहाँ है? जल एवं खनिज पौधों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों के अंगों में जाइलम नामक उत्तक होते हैं। मींस जड़ से खनिज तत्व और जल का जो अवशोषण करता है, अवशोषण करने के बाद पौधे के पत्तियों तक जो पहुंचाता है उसे हम क्या कहेंगे? जाइलम संवहन उत्तक। और दूसरा उत्तक क्या है? जो पत्ती में जो खाना बनता है, खाना बनता है, पौधे का खाना कहाँ बनता है? पौधे के पत्तियों में बनता है। पौधे के पत्तियों में खाना बनने के बाद उस खाने को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम जो उत्तक करता है उसे हम बोलते हैं फ्लोएम उत्तक। अब फ्लोएम उत्तक, अब हमारे पास दो उत्तक है, दोनों उत्तक याद हो जाना चाहिए। पहला उत्तक जाइलम उत्तक, दूसरा उत्तक फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक का काम है जल के द्वारा खनिज तत्व और जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम उत्तक का काम है पत्ती में जो भोजन मिलेगा वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब करता है आगे देखो बच्चे, एक टॉपिक आता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन मींस वाष्पोत्सर्जन। जब वाष्प का उत्सर्जन होगा मींस वाष्प निकलेगा, उसी को हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। ये पौधे में भी होता है, हमारे घरों में भी होता है। हमारे घरों में जब खाना बनता है उस समय भी वाष्प का उत्सर्जन होता है ना? यस सर। जिस समय हम खाना बनाते हैं, जो कुकर, प्रेशर कुकर में कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग डेगचिया में खाना बनाते हैं। यस सर। तो उसमें क्या होता है, जब वाष्प उसमें बचे तैयार होगा तो देखेगा उसका जो ढक्कन है वो उठेगा थोड़ा सा, फिर उस पे रखाएगा। थोड़ा सा उठेगा उसका ढक्कन और फिर से उस पे रखाएगा। वो दिखा रहा है कि पानी जब बॉयल हो जाता है, पूर्णतः गर्म हो जाता है, उसके बाद जो वाष्प तैयार हुआ, वाष्प उसको उठा रहा है और रख रहा है। वही क्रिया बच्चे पौधे में होती है। पौधे में कहां पे होता है वाष्पोत्सर्जन? ये पढ़ते हैं आगे देखो। जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है तथा कुछ भाग का उपयोग नहीं होता है। जिस तरह से चावल जब हम बनाते हैं डेगची में तो उसमें चावल पकने के बाद भी कुछ जल बचा हुआ रहता है, इसको हम क्या करते हैं? छान के नीचे गिरा देते हैं या मवेशियों को खाने के लिए दे देते हैं। उसी तरह से पौधों में भी जितना जल का अवशोषण होता है सभी जल का उपयोग नहीं होता है। जो अवशोषण जिसका उपयोग नहीं होता है उसको क्या करेगा? ये उत्सर्जित कर देगा, उसको निकाल देगा अपने शरीर से। जैसे चावल में जो ज्यादा पानी रहता है उसे निकाल देते हैं, फिर चावल को खा लेते हैं। वही तरीका इसमें भी सेम टू सेम है। जड़ों का अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है तथा कुछ भाग का उपयोग नहीं होता। यह अतिरिक्त जल पौधे में पाए जाने वाले छिद्रों जिन्हें हम रंध्र, अस्टोमाटा इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे, इसे अस्टोमाटा कहते हैं, के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। पौधे में क्या होगा? जो एक्स्ट्रा जल रहेगा, जो अधिक जल होगा, जिसका उपयोग नहीं रहता है, वो पत्ती में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे हम रंध्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं अस्टोमाटा। उसके द्वारा पौधे जल को निकाल देते हैं। किसके रूप में? वाष्प के रूप में।
इसी क्रिया को, इसी के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन होता है। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तापमान बढ़ने से वाष्प के उत्सर्जन की दर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तापमान जब बढ़ेगा तो वाष्प के उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। जैसे ठंडे के मौसम में जब कम्बल को हम धोते हैं पानी, कितने दिनों में सूखता है? 3 दिनों में। 3 दिनों में। आज जो गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा सा केवल अभी तापमान बढ़ा है, गर्मी का दिनों में अगर जो सुबह में हम कंबल धोएंगे ना तो 3 से 4 घंटे में सूख जाएगा। 3 से 4 घंटे में। क्यों? तापमान जब बढ़ता है तब वाष्प का उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। उसमें भी पानी होता है ना, पानी वाष्प के द्वारा क्या होता है? निकल जाता है। ये टॉपिक था आपका वाष्पोत्सर्जन का। और एक लास्ट टॉपिक है आपका बच्चों, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, मींस वाष्प का जो उत्सर्जित होता है, वाष्प जो निकलता है, उसको कौन कौन सा कारक है जो उसे क्या करता है? प्रभावित करता है। पहला कारक दिया है सूर्य। सूर्य अच्छा कैसे वाष्पोत्सर्जन में प्रभावित करता है? सूर्य का तापमान। देखो बच्चे क्या होता है, सूर्य का जब प्रकाश रहेगा तो छिद्र जो होता है पत्तियों में वो खुला हुआ रहता है। वही देखो इसमें भी दिया हुआ है, दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है क्योंकि रंध्र जो है खुले रहते हैं, और रात में जो पत्ती में जो छिद्र होता है, रंध्र होता है, जो बंद हो जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर काफी घट जाती है। दिन में जब ये धूप उगता है ना तो धूप में पत्ती में जो छिद्र होता है, जिसे रंध्र कहते हैं, खुला हुआ रहता है, इसलिए ज्यादा वाष्प निकलेगा, खुला रहेगा तो रात में क्या होता है? बंद हो जाएगा तो वाष्प क्या होगा? कम निकलेगा। दूसरा क्या करता है? तापमान भी प्रभावित करता है वाष्पोत्सर्जन, करता है ना। तापमान जब बढ़ जाएगा, जो भी उदाहरण हम दिए थे कम्बल वाला, तापमान बढ़ जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। तापमान जब घट जाए, जैसे जाड़े के दिनों में तापमान घट के चला आता है काफी नीचे, तो उसको सूखने में काफी ज्यादा समय लगता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। तीसरा है हवा। हवा कैसे प्रभावित करता है वाष्पोत्सर्जन? हवा की जब गति बढ़ेगी, ठंडा के दिनों में देखा होगा, जब हवा तेज चलेगा ना तुम्हारा कपड़ा सूख जाएगा। हवा जब धीरे धीरे चलेगा या हवा नहीं चलेगा तो कपड़ा सूखने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन धीरे धीरे होता है। चौथा कहता है आर्द्रता। हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। इससे टॉपिक को याद रखना, ये टॉपिक मेन है आपका। जब आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन घटेगा, बाकी सभी क्रियाओं में बढ़ेगा तो ये वाष्पोत्सर्जन भी बढ़ेगा, लेकिन आर्द्रता जब बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर घटेगा। आज की क्लास यही है।